महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट है। एकनाथ शिंदे की बगावत ने अघाड़ी की एकता को बड़ा आघात पहुंचाया है। वफादार शिव सैनिकों में शुमार एकनाथ ने शिवसेना की धड़कनें बढ़ा दी। उनके साथ 20 शिवसेना के विधायक भी हैं। अकेले शिंदे ही बगावती मूड में नहीं है। कांग्रेस के 10 विधायकों के फोन भी कवरेज एरिया से बाहर आ रहे हैं। बगावत की ये सुलगती आग उद्धव की कुर्सी में खतरा बन सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने इस बगावती तूफान को साधने की जिम्मेदारी अब कमलनाथ को सौंपी है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाराष्ट्र जाने वाले हैं। कमलनाथ कांग्रेस की बगावत तो रोकेंगे ही, शिवसेना के बागियों को भी साधने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी में सेंध लगा दी। शिंदे सदन में विधायक दल के नेता है। उनकी जिम्मेदारी विधायकों को एक रखने की थी, लेकिन उन्होंने ही बिखराव की पटकथा लिख दी। हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे कभी मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की कांग्रेसी सत्ता का आधार माना जा रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि महाराज ने ही नाव डुबा दी। जिस सत्ता की चाबी हाथ में थी उसी में डकैती डाल दी। इस बार महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही हालात हैं। महाराष्ट्र के 30 विधायक सूरत के होटल में जाकर ठहरे हैं। 3 विधायक मुंबई के एक 5 स्टार होटल में हैं। मुंबई में ठहरे विधायक एकनाथ शिंदे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन तीनों ने उद्धव ठाकरे से सौदेबाजी की कोशिश की। अभी तक उद्धव ठाकरे झुके नहीं हैं, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ संकट गहराता जा रहा है। बगावत के सुर कांग्रेस में भी सुनाई पड़े हैं। लगभग 10 की संख्या में कांग्रेस के विधायक लापता बताए जा रहे हैं। इस बगावत को थामने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को तैनात किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज का कहना है कि देश में अग्निपथ की आग लगी हुई है और भाजपा को महाराष्ट्र सरकार गिराने की पड़ी है। महाराष्ट्र के अंदर तो शिवसेना का मामला है, शिवसेना के विधायक हैं, तो क्या वो भी इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, पूरे देश में आगजनी कराकर अग्निपथ के नाम पर इनको इस वक्त पड़ी हुई है महाराष्ट्र में सरकार गिराने की। महाराष्ट्र में सरकार गिराना इनकी प्राथमिकता बन गई है और ये अनैतिकता और लोकतंत्र का चीरहरण को आज बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, ये जनता भी देख रही है और जनता इनके साथ न्याय करेगी, इनको बाहर करेगी। भाजपा इस बगावत को स्वाभाविक मान रही है। भाजपा का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मंशा के विपरीत कांग्रेस से गठबंधन किया, लिहाजा इस बेमेल गठबंधन का टूटना अवश्य भावी है। भाजपा के पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा कि कमलनाथ अपनी ही सरकार नहीं बचा पाए, महाराष्ट्र में भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक इंग्लिश में कहावत है, इन्वायरमेंट मेक्स द मैन। वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। शिवसेना के वो जो लोग कभी जब बाला साहब के साथ रहा करते थे, उनकी राष्ट्रभक्ति अलग की थी और आज की जब वो कांग्रेस से जुड़े तो उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं डेंट आया है। और इसलिए जो मनोयोग के साथ काम करने वाले हैं, जिनका मन मस्तिष्क राष्ट्र की तरफ है, तो उन्होंने कांग्रेस से और शिवसेना से मोह भंग हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व में कमलनाथ जी को महाराष्ट्र भेज रहे हैं कि वो जाके उनको बना कर लाएँ। और ये ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा है जो अपने ही प्रदेश में अपने ही विधायकों को नहीं समझा पाए, तो सब छोड़कर चले गए। जो अभिमान से नेताग्रस्त हैं, अब उनकी कोई सुनने नहीं वाला है। मुझे लगता है कि ये एक असफल प्रयास कांग्रेस का और कमलनाथ जी का होगा। वर्ष 2020 में मार्च के दूसरे सप्ताह में कमलनाथ सरकार गिराने के लिए भाजपा ने प्लान ए और बी पर काम किया था। प्लान ए को कांग्रेस ने डिकोड कर लिया और गुरुग्राम के होटल में ठहरे अपने विधायकों की घर वापसी करा दी, लेकिन प्लान बी को कांग्रेस डिकोड ना कर सकी। इस प्लान की सूत्रधार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिनकी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से अदावत चल रही थी। अदावत जल्द ही बगावत में बदल गई। कांग्रेस सरकार गिर गई। कांग्रेस सरकार के इस नाटकीय पतन के बाद कमलनाथ के मैनेजमेंट पर सवाल उठे थे। अब कमलनाथ पर महाराष्ट्र की गिरती सरकार को बचाने की जिम्मेदारी है। देखना है, जहां शरद पवार जैसे दिग्गज पॉलिटिकल मैनेजर फेल हो गए, वहां कमलनाथ कितना मैनेज कर पाते हैं। यदि बचाने में कामयाब रहे तो मध्य प्रदेश में एक छत्र राज कर रहे कमलनाथ का दबदबा दिल्ली में भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।